रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही परेशान होती है। प्रेम राही के पास आता है, उसको बोलता है क्या हुआ। राही बताती है कि मम्मी से मेरी बात हुई है, मम्मी बोल रही है वो लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। अगर उन लोगों को आने में 1 मिनट भी लेट हो गया ना तो फिर मोटिबा नाराज हो जाएगी। प्रेम बोलता है ये सब तो प्रार्थना को पहले सोचना चाहिए था। मम्मी ने और मोटिबा दोनों ने प्रार्थना को मना किया था, लेकिन प्रार्थना जीत करके गई है। तभी यहाँ पर गौतम पहुँच जाता है और बोलता है कि वो लोग नहीं आए तो, अगर वो लोग लेट हो गई तो। प्रेम बोलता है तुम इस घर के मामले में बोलने वाले कौन होते हो। गौतम बोलता है वो मेरी बेटी को लेकर गई है। तभी यहाँ पर पराग आ जाता है। वो बोलता है मैंने अपनी बेटी और अपनी नातिन को परमिशन दी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। गौतम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही बोलती है प्लीज़ गौतम जी शांत हो जाइए, सब ठीक होगा। गौतम बोलता है अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई ना तो मैं कोर्ट कचौरी का वेट नहीं करूँगा, इन लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आगे हम अनु को देखते हैं जिसके पैर में एक कील चुभ जाती है। तभी प्रार्थना देखती है कि अनुमा को कुछ हो गया है। अंश बोलता है तुम प्रांसी को लो, मैं भी अनुमा के पास जाता हूँ। बट प्रांसी रोने लग जाती है। प्रार्थना बोलती है कि तुम ही अपनी बेटी के साथ रहो, मैं अभी अनुमा के पास जाती हूँ। प्रार्थना अनु के पास आ रही होती है। वो सोचती है कि शायद अनुमा के पैर में चोट लग गई है। वो देखती है कि वो ट्रक अनु की तरफ बढ़ रहा है। प्रार्थना अनु को आवाज़ लगाती है, लेकिन अनु को कुछ सुनाई नहीं देता। इधर प्रार्थना अनु के पास पहुँच जाती है और अनु को धक्का मार देती है। अनु तो ट्रक से बच जाती है, पर प्रार्थना खुद ट्रक के सामने आ जाती है। अंश प्रार्थना को जोर से आवाज़ लगाता है। इधर हम कोठारी परिवार का सीन देखते हैं। यहाँ पर प्रार्थना की फ़ोटो नीचे गिर जाती है। मोटिबा और घर के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मोटिबा दौड़कर पराग के पास आती है। उसको बोलती है कि तुम अभी की अभी प्रार्थना को कॉल करो। सब लोग मिलकर प्रार्थना, अंश और अनु के पास कॉल करते हैं, बट वो तीनों ही कॉल पिक नहीं करते। मोटिबा बोलती है मुझे पहले से बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे उन लोगों को जाने ही नहीं देना चाहिए था। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी मोटिबा अपना फ़ोन फेंक देती है। यहाँ पर सामने अन्नू होती है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। राही दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाती है। वो बोलती है कि मम्मी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और अंश और प्रार्थना कहाँ पर है। राही बोलती है मम्मी कुछ तो बोलिए ना। राही देखती है प्रांची रो रही है तो राही प्रांची को अपनी गोद में ले लेती है। पराग बोलता है अनुपमा जी कुछ तो बताइए क्या हुआ है। मोटिबा भी बोलती है अनुपमा जी कुछ तो बोलो। घर के सब लोग बोलते हैं बताओ ना क्या हुआ है। इधर गौतम बोलता है इस बार आपने क्या कर दिया है अनुपमा जी। मोटिबा अनु के पास आती है। उसको बोलती है कि अनुपमा जी हमें चुप्पी नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हमारा पूरा का पूरा परिवार सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा है, आप जवाब दीजिए। आपने कहा था आप हमारे बच्चों को सही सलामत वापस लेकर आएंगी, बताइए ना हमारे बच्चे कहाँ पर है। अनु कुछ भी नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है। प्रेम बोलता है कि मम्मी बता दीजिए ना, प्रार्थना और अंश बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ मम्मी कुछ तो बोलिए ना। अनु फिर भी कुछ नहीं बोलती। घर के सब लोग अनु से सवाल करते हैं कुछ तो बोलो, हमें बता दो कि प्रार्थना और अंश बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनु चुप रहती है। अनु को याद आता है कि प्रार्थना ने अनु को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और कैसे प्रार्थना इस दुनिया से चली गई। अनु बेहोश हो जाती है, वो गिर जाती है। आगे हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ हम बाग को देखते हैं। बाग बोलती है प्रार्थना को गए 13 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रार्थना के जाने का जो दर्द है ना वो दिल से बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। बापूजी बोलते हैं बुढ़ापे में बच्चों को खोने का दर्द कम नहीं होता, वो बस लीला बढ़ता ही जाता है और पता नहीं अब भगवान की क्या मर्जी है। किंजल बोलती है कान्हा जी ने प्रार्थना को तो अपने पास बुला लिया, लेकिन उनका क्या जो पीछे छूट गए हैं। बा बोलती है अंश तो दिन ब दिन रोए ही जा रहा है, उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी चली गई और उससे उसकी बच्ची को भी छीन लिया। परिवार ऐसा थोड़ी होता है, अंश से उसकी बच्ची ही छीन ली। वो कोठारीज पता नहीं क्या है, उन्होंने एक पल के अंदर अंश को भी पराया कर दिया। तोशु बोलता है कि मम्मी की इसमें एक भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोठारीज मम्मी और अंश को ही ब्लेम कर रहे हैं। पाकी बोलती है अंश से तो उसकी बेटी दूर हो गई, उसकी पत्नी दूर हो गई और मम्मी को ऐसा लगता है कि प्रार्थना की जान उसी की वजह से गई है। बापूजी पाकी को बोलते हैं पाकी बेटा तू अनु की जगह खुद को रख कर देखना, अगर हमारे साथ ऐसा हादसा होता ना तो हम भी गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाते। बाप बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अगर हम जिंदा है तो हमें जीना तो पड़ेगा ही। और अनु को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। उस दिन मंदिर में जाने की जिद प्रार्थना ने की थी, अनु की उन सब में कोई भी गलती नहीं है। किंजल बोलती है मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोठारीज इस बार भी पूरा का पूरा ब्लेम मम्मी पर ना डाल दे, जैसे आर्यन के वक्त पर किया था। बापूजी बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रार्थना उस टाइम पर जिद कर रही थी, पराग ने प्रार्थना के सामने हार मान ली थी और अनु तो उसको मना कर रही थी, लेकिन पराग जी ने ही प्रार्थना को जाने के लिए बोला था। बा बोलती है दुख का सबसे पुराना साथी आरोप होता है। जब पता चलता है ना कि ये सब कुछ कैसे हुआ क्यों हुआ तो सब लोग मिलकर किसी एक पर ही पूरा का पूरा आरोप डाल देते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। प्रार्थना तो अनु को बचाने के लिए खुद ट्रक के नीचे आ गई। ये कोठारीज है ना कभी भी पलट कर अनु को दोस्त दे सकते हैं। किंजल प्रे करती है कि कान्हा जी प्लीज़ मम्मी और अंश को हिम्मत दीजिएगा,
आगे हम अनु और अंश को देखते हैं जो दोनों ही रो रहे होते हैं। अंश अनु की गोद में सो रहा होता है। अनु को याद आता है कि उस दिन कैसे प्रार्थना जिद कर रही थी। वो बोल रही थी कि अनुआ भी हमारे साथ ही जाएंगी। अंश रो रहा होता है और बोल रहा होता है, अनुआ, दुनिया बनाने में पूरी उम्र लग जाती है लेकिन वो दुनिया सिर्फ एक पल में ख़त्म हो जाती है। मेरी दुनिया भी एक पल में ख़त्म ही हो गई। मेरी प्रार्थना मुझसे दूर हो गई और मेरी बच्ची भी मुझसे दूर हो गई। अंश और अनु दोनों बहुत दुखी होते हैं। अनु बोलती है, जो कुछ होना था मेरे साथ होना चाहिए था। अनु बोलती है, मुझे प्रार्थना को रोकना चाहिए था। अंश बोलता है, प्लीज़ अनुमा। अनु बोलती है, सारी की सारी मेरी गलती है। अंश बोलता है, हादसों का इल्ज़ाम अपने सर लेना बंद कीजिए अनुमा। अनु बोलती है, जब से यह हादसा हुआ है तब से मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात आ रही है, माताजी ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया, वैसे भी मेरे पास क्या ही था। अंशु बोलता है, अनुमा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इन सब में आपकी कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको दोस्त देना है ना तो भगवान को दीजिए, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अनु और अंश दोनों ही रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम पराग को देखते हैं। पराग प्रार्थना की पिक्चर को ही देख रहा होता है। पराग को याद आता है कि कैसे वो प्रार्थना के साथ बचपन में खेला करता था। पराग बहुत ज़्यादा दुखी होता है। प्रेम भी वहीं होता है, वो प्रार्थना की पिक्चर को देख रहा होता है, वो भी रो रहा होता है। उसको याद आता है कि प्रार्थना उसके साथ कितनी खुश थी। इधर राही को भी प्रार्थना की याद आती है, वो भी रो रही होती है। यहीं पर हम अनिल को देखते हैं जिसको भी याद आता है कि प्रार्थना सबके साथ कितना खुश थी। मोटिबा, क्या थी, मीता, सब लोग रो रहे होते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मोटिबा रो रही होती है, वो बोलती है कि मैंने उसको कितना रोका था, मैंने उसको बोला था कि मत जा मत जा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कह रही थी कि माता ने उसको बुलाया है, लेकिन हमें क्या पता था माता रानी उसको अपने पास ही बुला लेंगी। सब लोग रो रहे होते हैं। इधर माही बोलती है, गौतम जी, दुख सब लोगों को है, लेकिन सबसे पहले हिम्मत आपको ही जुटानी होगी। इस बेबी के इकलौते पेरेंट्स अब आप ही बचे हैं। ख्याति पराग के पास आती है, उसको बोलती है कि पराग जी, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। आप 2 घूंट पानी और एक निवाले पर कैसे जी सकते हैं। आप मेरी तरफ देखिए, बा की तरफ देखिए, प्लीज़ कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पराग कुछ भी नहीं बोलता, वो बस प्रार्थना की तस्वीर की तरफ देख रहा होता है। तभी राही प्रांसी को लेकर पराग के पास आती है। वो बोलती है कि पापा देखो, प्रांसी आपके पास खुद से आई है आपको खाना खिलाने के लिए, आप इसको मना नहीं कर सकते। राही बोलती है, प्लीज़ नानू, खाना खा लीजिए। प्रांसी पराग की उंगली पकड़ लेती है। पराग बोलता है, प्रार्थना भी मेरी उंगली ऐसे ही पकड़ कर रखती थी, कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो मेरा हाथ नहीं छोड़ती थी, लेकिन इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मोटिबा और अनिल पराग के पास आते हैं। मोटिबा बोलती है, पराग। पराग अपनी बा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बा, सारी की सारी गलती मेरी ही है। आपने प्रार्थना को जाने से मना किया था, अनुपमा जी ने भी बोला था कि प्रार्थना नहीं जा सकती, ख्याति जी ने भी उसको रोका था, लेकिन नहीं, मैंने ही प्रार्थना को बोला था कि तुम चली जाओ। पराग रो रहा होता है और बोलता है कि सारी की सारी मेरी गलती है। अनिल बोलता है, मोटा भाई, आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है श्रीनाथ जी की मर्जी से हो रहा है। पराग बोलता है, नहीं, सारी मेरी गलती है, मुझे अपनी बेटी को रोकना चाहिए था। मोटिवा बोलती है, पराग अपने आप को संभाल। राही बोलती है, पापा वो सिर्फ एक हादसा था, प्लीज़ आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, हादसे को कोई नहीं डाल सकता। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर तो पापा अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और वहाँ मम्मी, और यहाँ पर हमारी प्रांसी भी तो है। इधर हम अन्नू को देखते हैं जो बस चुपचाप बैठी होती है और बहुत दुखी होती है। यहाँ देविका पहुँच जाती है। बा बोलती है कि अच्छा हुआ देविका तू यहाँ पर आ गई। देविका बोलती है कि खबर सुनते ही मैं यहाँ आ गई, मुझे पता था अनु अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। बापूजी बोलते हैं कि ये अपने आप को दोषी मान रही है, इससे इसका दुख नहीं संभला जा रहा और हमसे ये नहीं संभली जा रही। देविका बेटा, ये अपने घाव को कुरेद कुरेद कर और गहरा कर लेगी, तो इसको अपने साथ ले जा, तो अंश की बिल्कुल फिक्र मत करना, अंश को हम लोग संभाल लेंगे। देविका बोलती है, अनु जैसे ही देविका की आवाज़ सुनती है तो वो दौड़कर देविका के पास आती है, उसको गले लगा लेती है, रो रही होती है और बोलती है, मेरी बच्ची, मेरी प्रार्थना, देविका सारी की सारी गलती मेरी है। मैं प्रार्थना की बात कैसे मान गई, मुझे भी अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए था, मुझे मना कर देना चाहिए था। वसुंधरा जी ने तो मना किया था, लेकिन मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं उनके बच्चों को सही सलामत लेकर आऊँ, लेकिन मैं उनके बच्चों को वापस सही सलामत नहीं ला पाई। देविका बोलती है, देख तेरी कोई भी गलती नहीं है। अनु बोलती है कि नहीं, गलती सारी मेरी ही है। अनु बोलती है, मेरी वजह से उस परिवार ने अपनी बेटी खो दी और अंश का ऐसा हाल हो गया है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। देविका बोलती है, अनु चुप हो जा। देविका बोलती है, मैं यहाँ पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुझे देने के लिए आई हूँ। अनु बोलती है, जया। देविका बोलती है, हाँ, मुझे अर्जेंटली अमेरिका जाना होगा और तुझे ही मेरी बेटी को संभालना होगा, देख तू मना नहीं कर सकती। देविका बोलती है, चल तू मेरे साथ चल, उसका स्कूल भी है, मैं उसको ऐसे ही किसी और के पास नहीं छोड़ सकती, सिर्फ तू ही है जो उसको संभाल सकती है। अनु बोलती है, मेरा अंश, मेरे अंश को मेरी ज़रूरत है।
देविका बोलती है अंश तो बहुत बड़ा है बट मेरी जया बिल्कुल छोटी सी है। मेरी बेटी को तेरी ज़रूरत है। क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं करेगी? जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ी है ना तो मैं तेरे पास आई हूँ। क्या तू मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए इतना सा नहीं कर सकती? चलेगी ना अनु तू मेरे साथ? तभी बापूजी और बानू के पास आते हैं। बापूजी बोलते हैं कि तेरा दर्द मैं समझता हूँ, अंश के साथ हम लोग हैं, लेकिन जया बेचारी वहाँ पर अकेली है। भाभी बोलती है कि हाँ तू यहाँ की फ़िक्र मत करना, तेरे बापूजी है ना सब संभाल लेंगे। देविका सोच रही होती है कि सॉरी अनु, मैं तुम्हें जानबूझकर मैनिपुलेट कर रही हूँ, लेकिन तेरा अहमदाबाद से निकलना बहुत ज़रूरी है। किंजल बोलती है कि मम्मी अंश संभल जाएगा। अनु बोलती है मैं एक बार अंश से बात करूँ। अनु अंश के पास आती है। अंश यहाँ पर अपनी प्रार्थना की और बेबी की पिक्चर देख रहा होता है। अनु अंश को बताती है कि जया को मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं तुझे छोड़कर कैसे चली जाऊँ। अंश बोलता है अनुमा आपने ही सिखाया है, दर्द होता है लेकिन दर्द को दिल में रख कर ही आगे बढ़ना होता है। अनुमा आप जाइए, जया को आपकी ज़रूरत है, लेकिन एक बात को याद रखना, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, सारा का सारा दोस्त सिर्फ किस्मत का है। अंश अनु को गले लगा लेता है और बोलता है कि अनुमा आप जाइए, देविका आंटी ने हमेशा आपका साथ दिया है, इस बार आपकी बारी है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना ख्याल रखूँगा। अनु देविका के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो बापूजी से गले मिलती है। इधर देविका अनु को अपने साथ ले जाती है। इधर अंश रो रहा होता है। बापूजी अंश का ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ राही प्रांसी का ध्यान रख रही होती है। प्रेम अपसेट होता है। वो बस प्रार्थना की पिक्चर को ही देख रहा होता है। मोटिबा कुछ भी नहीं खाती। तभी गौतम मोटिबा के पास आता है, उनको खाना खिलाने की कोशिश करता है। यहीं पर हम पराग को भी देखते हैं। पराग भी बस अपनी और प्रार्थना की फ़ोटो को देख रहा होता है। क्याति के पास प्रांसी होती है। क्याति प्रांसी को पराग के पास लेकर आती है, लेकिन पराग मुंह मोड़ लेता है। वो रो रहा होता है। सभी लोग प्रार्थना की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु देविका के साथ गोवा पहुंच जाती है। यहाँ पर वो जया के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। कुछ महीने बीतते हैं, वो अपने आप को संभाल लेती है। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस में भी सीन देखते हैं, जहाँ पर भी सब लोग धीरे धीरे करके संभल जाते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। वो सब लोग बीच साइड होते हैं। यहाँ पर साइकिल की रेस चल रही होती है। वहाँ पर सारे के सारे आदमी ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनु भी रेस में पार्टिसिपेट करती है। सब बोलते हैं कि यहाँ पर एक औरत भी आई है जो रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती है। अनु ये सब कुछ जया के लिए कर रही होती है। अनु जया के साथ ही रह रही होती है। देविका सोच रही होती है कि अब अनु अच्छा फील कर रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। इधर हम बापूजी इनको देखते हैं। देविका उनको बताती है कि अनु बिल्कुल ठीक है, अब वो पहले की तरह नहीं रही है, अब अपने आप वो संभल गई है। बापूजी बोलते हैं कि अंश भी थोड़ा ठीक है। इधर अनु रेस में पार्टिसिपेट करती है और वो जया के लिए जीत भी जाती है। जया अनु के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं अनु सोच रही होती है कि मुझे फिर से अनु की रसोई को स्टार्ट करना चाहिए, तो वो बीच साइड अनु की रसोई खोलकर बैठ जाती है। यहाँ पर वो ढेपला लेकर आती है। यहीं पर हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि बीच पर ढेपला कौन खाता है। अनु सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। अनु बहुत ज़्यादा अपसेट भी रहने लग जाती है। उसको बार बार याद आता है कि प्रार्थना के साथ क्या हुआ था। प्रार्थना उसे बचाने के चक्कर में खुद ट्रक के सामने आ गई थी। अनु बस प्रार्थना की वजह से ही बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।